नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संकल्प मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरसी ग्रुप डी के फर्स्ट एंड सेकंड फेज के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस करा है मैंने और बहुत अच्छे से आपके लिए निचोड़ निकाला है, जिससे आप आराम से अगर इन टॉपिक्स को देख कर जाएंगे तो आप 30+ क्वेश्चन गेन कर सकते हैं। आज आपकी स्थिति जो भी हो पढ़ाई में, अगर आपके 50 आते हैं तो आप पक्का, आप श्योर 100% आपका सिलेक्शन ले जाएंगे अगर आप इन टॉपिक्स पे अपनी कमांड कर लेते हैं, क्योंकि आरआरसी ग्रुप डी का पेपर इन टॉपिक्स के बाहर जा ही नहीं रहा है। आप इसलिए वह पढ़ें जो आपसे पूछा जा रहा है। आप उन टॉपिक्स को इस समय स्किप कर सकते हैं जो नहीं पूछा जा रहा है। गति के नियम आप पढ़ के जाएंगे, उन पे न्यूमेरिकल बनाएंगे, आपसे नहीं पूछेगा वो। आप इस समय यह टॉपिक्स पढ़ें, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर में क्या पूछ रहा है वो करंट अफेयर में गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर हर शिफ्ट में प्रश्न पूछ रहा है। कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, किसी मंत्रालय का नाम आ जाएगा, जैसे कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल से जुड़ी कोई स्कीम दे देगा और वो पूछ लेगा कि इसका उद्घाटन किसने किया, शिलान्यास किसने किया। तो अगर आपको जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री पता है, जैसे कि गजेंद्र सिंह शेखावत, तो आप उसको ईजिली बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ज़रूर मंत्रालय जितने हैं केंद्र सरकार के, आप उनके मंत्रियों के नाम याद करके जाएं। उससे आप एलिमिनेट करके भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं, और ये हर शिफ्ट में इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। और दूसरा प्रश्न थोड़ा ट्रिकी आ रहा है, अगर आपने उसे पढ़ा होगा तो आप ज़रूर हल करेंगे। वैसे आप सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप ज़रूर बना पाएंगे। अगला इस तरह का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। मेजर टूर्नामेंट पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो मेजर टूर्नामेंट में जैसे ये पूछ लेता है कि हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ। इस तरह के जो बड़े टूर्नामेंट हैं, जो हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले हुए हैं या फिर 2023-24 में होने वाले हैं, तो आप उनको ज़रूर देख के जाएं। ओलंपिक मेडल विनर्स, इसमें शुरू में फर्स्ट फेज में भर भर के क्वेश्चन आए कि सिल्वर मेडल कैसे मिला था, कितने टोटल मेडल जीत के आए, इंडिया की रैंक कौन सी रही ओलंपिक में। इस तरह के जितने प्रश्न हैं वो बन रहे हैं, इसलिए आप इसमें देख के जाइए कितने क्वेश्चन हैं, कितने मतलब किसने जीता है। और छोटा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें प्रश्न है भी नहीं। अवार्ड विनर नेम, जैसे कि रामानुजन पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, ऑस्कर, यह जो बड़े पुरस्कार हैं आप इनको देख लीजिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार के ऊपर हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है, किसे मिला है। थोड़ा ट्रिकी है वो, क्योंकि द्रोणाचार्य काफ़ी लोगों को दिया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो आप इनको, अगर आप के पास टाइम है तो आप ज़रूर देख लीजिए। बिग कंपटीशन विनर, इसमें जो ये बड़े टूर्नामेंट हुए हैं बैडमिंटन का, जैसे पीवी सिंधु ने बहुत से जीते हैं, इसमें एक नाम मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। ये प्रश्न लक्ष्य सेन को आप ज़रूर देख के जाइए। ये मैंने देखा है, ये 3 बार इनके ऊपर, सिर्फ एक इंसान के ऊपर, एक खिलाड़ी के ऊपर 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है अलग अलग शिफ्ट में, और आने वाले शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इनको पढ़ लीजिए अच्छे से कि 1-1.5 साल में इन्होंने कौन कौन से टूर्नामेंट में भाग लिया है और ये कौन से जीते हैं। आपको ज़रूर प्रश्न आपका बनेगा। कोविड पैंडेमिक, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा रहा है। कोविड पैंडेमिक में जैसे कि 6 तारीख को ही पूछा गया कि ओमिक्रॉन के लिए कौन सा किट यूज हुई थी, तो उसका आंसर जैसे ओमिश्योर था। तो इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कोविड पैंडेमिक से रिलेटेड जो 1-1.5 साल में घटनाएं हुई हैं, तो उनको आप थोड़ा देख लीजिए। रेलवे रिलेटेड करंट, जैसे कि शिफ्ट में पूछा गया, जो कवच आई थी जो दोनों ट्रेनों को आपस में लड़ने से रोकती है, इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है रेलवे के। न्यू अपॉइंटमेंट, इससे तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन लगभग आ जाता है कि किसके स्थान पर कौन नए अपॉइंट हुए हैं। तो इस तरह का आप प्रश्न देख लीजिए जो हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई हैं। इसरो और डीआरडीओ की इन्वेंशन, ये मिसाइलों के बारे में पूछ लेता है कि अस्त्र मिसाइल, नाग मिसाइल, आकाश मिसाइल, या फिर जो हाल फिलहाल में डीआरडीओ ने इन्वेंशन किए हैं अपने मिसाइलों से और रॉकेट से लेते हुए। तो वो आप थोड़ा पढ़ते हो जाएँ, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इसमें। अगर आपका पेपर अभी टाइम है, आगे वाले फेज़ों में है, 4th-5th फेज़ में है, और अगर आपको अभी डेट है काफ़ी, तो आप जनवरी से अगस्त का ईजीली देख सकते हैं और आपको आसानी होगी इसमें आराम से क्वेश्चन, क्योंकि हर शिफ्ट में कम से कम किसी की शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 7 से 8 क्वेश्चन एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आप ज़रूर इसको देख के जाएँ फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, साइंस में
फिजिक्स हम सबसे पहले देखेंगे। फिजिक्स साइंस सबसे ट्रिकी आ रही है, सबसे ट्रिकी साइंस आ रही है। बच्चे बहुत घबरा रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं अब साइंस से ज़्यादा इजी कुछ नहीं है, क्योंकि साइंस में वह उन टॉपिकों के अलावा जा ही नहीं रहा है। उसने सिर्फ 8-10 टॉपिक ऐसे हैं जो पकड़ के रख लिए हैं, जिसमें वो कम से कम 15 क्वेश्चन पूछ दे रहा है 25 में से। जिसमें ये लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, साइन वैल्यू ऑफ लेंस मिरर, ये दर्पण और लेंस के ऊपर सवाल ज़रूर पूछ रहा है। जैसे कि आपको पता होनी चाहिए, अवतल दर्पण है तो इधर कौन सी वस्तु लेंगे तो कौन से चिन्ह लिया जाएगा, इधर वस्तु है तो कौन सा चिन्ह लिया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इनके आवर्धन क्षमता जो फॉर्मूले हैं 1/f बराबर 1/b, इनके ऊपर आपको प्रश्न आ रहे हैं। हर शिफ्ट में 3 प्रश्न कम से कम इन पे आ जाते हैं न्यूमेरिकल, कॉनकेव लेंस, अवतल और उत्तल दर्पण के ऊपर। तो इनको आप ज़रूर देख के जाइए, ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि ज़रूर आ रहा है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में जैसे कि पूछ लेता है तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है, तो आपको पता होना चाहिए अपवर्तन है ये। तो इस तरह से प्रश्न लाइट प्रॉपर्टीज़ पर पूछ रहा है, प्रकाश की गुण पर पूछ लेता है। साइन वैल्यू बता ही दिया मैंने, माइनस और प्लस, किधर को माइनस लिया जाएगा किधर को प्लस लिया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में वो ऐसे दे रहा है। जब आप हल करके आएंगे तो आंसर में 2 ऑप्शन होंगे, -15 सेंटीमीटर, +15 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर माइनस लिया जाएगा या प्लस लिया जाएगा, इसलिए बहुत कन्फ्यूजन कर देगा आपको। आप आंसर लाने के बाद भी सही नहीं बता सकते अगर आपको उसकी साइन वैल्यू नहीं बताएगी किधर को माइनस और किधर को प्लस, तो इसलिए आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। अगला मैग्नेट प्रॉपर्टीज़, ये हर शिफ्ट में ये भी पूछा जा रहा है। जैसे पूछ लेगा आपको सोलेनॉइड है, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो इस तरह में क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किधर से किधर को चलती हैं, मैग्नेटिक वेव किधर को चलती है, अंदर से मैग्नेट के अंदर किधर से किधर चलता है। तो इस तरह के ऊपर क्वेश्चन वो पूछ रहा है। इसके गुण, मतलब मैग्नेट के आपको सब गुण पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, समांतर होती हैं, लंबवत होती हैं, इस तरह से वो ए और बी करके ऑप्शन दे रहा है, तो आपको सब पता होना चाहिए। इसलिए मैग्नेट आप पढ़ के जाएँ। ओम लॉ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, किसी किसी शिफ्ट में इसमें क्वेश्चन भी दे देता है, और किसी में इसलिए आपको छोटा सा फॉर्मूला है, इसके बारे में सब पढ़ के जाएँ। आर बराबर B/I, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी इसी में आ जाता है। किसी में B बराबर B/I है, तो इसमें फॉर्मूले को थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा और फिर कर लीजिए इस फॉर्मूले को, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है। रेजिस्टेंस, इस पर हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा R बराबर ρ/L/A, इसमें हर शिफ्ट में इस पर क्वेश्चन बन रहा है कि यदि हम लंबाई को बढ़ा दें, इसके क्षेत्रफल को घटा दें, इसको हम प्रतिरोध इसका ज़्यादा कर दें, प्रतिरोध घटा दें, इस तरह से मतलब क्वेश्चन बना के आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो इस फॉर्मूले को पे आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं वो करके जाएं। एक क्वेश्चन पक्का है इसमें, जैसे कि 3 क्वेश्चन अवतल और उत्तल दर्पण पे आ रहे हैं, ऐसी पक्की बात है। पावर, वर्क एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्वेश्चन भी आपसे किसी शिफ्ट में पूछ लेता है। P बराबर BI, इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछ लेता है जो किलोवाट घंटा में आता है, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इजी सवाल हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं, उनको देख लीजिए आप। केमिस्ट्री में वो पीरियोडिक टेबल के पीछे पड़ा हुआ है, और वो हर शिफ्ट में यही पूछ लेता है। न्यूलैंड लॉ, वही सारे गामा पा वाला है ये। इसमें पूछ लेगा कि 8 पे कौन कौन से तत्व रिपीट होंगे, इस तरह के न्यूलैंड के हैं। ये पूछ लेगा कितने न्यूलैंड ने जो करी थी, तो उसमें कितने टोटल थे, तो आपको पता है उसमें कितने थे, 56 थे उसमें फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे याद है 56 ही हैं। ट्राइड में वो ये पूछेगा कितने ट्राइड बना पाए हैं, तो उसमें 3 ट्राइड बना पाए थे वो। मेंडलीव आवर्त सारणी में पूछ लेगा कितने टोटल थे, इनका पहला और लास्ट तत्व कौन सा था, मेंडलीव के बारे में आप बताइए। इनके बारे में ये पूछ लेगा ये तीनों परमाणु क्रमांक के आधार पे है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे है, ये पूछ लेगा। पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्वेश्चन, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज़्यादा है, लेफ़्ट से राइट जाते हुए क्या फ़र्क पड़ेगा, ऊपर से नीचे आते हुए क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, वो आप देख लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज जो आपके होता है, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कमीशन को मतलब पोटेशियम में से, इस तरह पे मतलब जो होती है। सबसे जैसे नीचे आएगा आपका सोना,
सोना आएगा, उसके ऊपर चांदी। तो ये जो होती है इस तरह से, जो एक सीरीज है एनसीईआरटी में दी हुई है ये, तो इस तरह के आप रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि कौन ज़्यादा सक्रिय है, कौन धातु किसको प्रतिस्थापित कर देगी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन कि जैसे कि ए प्लस बी ए वी बन गया, तो ये कौन सी इक्वेशन रिएक्शन होगी, तो जैसे कि ये संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इस तरह की 3-4 रिएक्शन होती हैं, 3-4 टाइप की, तो आप ये देख लीजिए। कंपाउंड एंड इट्स यूज, वो पूछ लेगा आपसे कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, जैसे कि आपको पता है NaHCO3 इसका फॉर्मूला है, तो ये पूछ लेगा ये किस किस काम में आता है। आपसे नमक का फॉर्मूला दे के पूछ लेगा ये किस काम में आता है। आपसे वॉशिंग सोडा का पूछ लेगा किस काम में आता है। तो इस तरह से 3-4-5 कंपाउंड जो उसने पकड़ रखे हैं। एक उसने वो पीओपी और जिप्सम को बहुत पूछ रहा है इस समय, तो आप ये जो कंपाउंड हैं इनको बारे में सब पता करके जाइए कि किस किस काम में वो आता है। और पीएच वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, पीएच वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन कि किसकी पीएच वैल्यू किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। जैसे कि अभी हाल ही की शिफ्ट में पूछा गया था, यदि किसी लड़की को एसिड बन रहा है, जैसे गैस बन रही है, तो वह उसे क्या खिलाया जाए, तो उसमें ऑप्शन में था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 10.4 होती है, तो वो खिलाया जाए। तो मतलब इस तरह से वो क्वेश्चन बना घुमा फिरा के आपको देगा कि आपको उसकी पीएच वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये एसिड है या बेस है, इसका काम क्या है। और अगर आपको अभी पेपर में अभी टाइम है तो आप एनसीईआरटी में जितनी इक्वेशन दी हुई हैं, एनसीईआरटी वेबसाइट पे आप जाइए, आपको बुक मिल जाएगी 10th की, वहाँ पे आपको जितनी इक्वेशन दी हुई हैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, आप उसको देख सकते हैं ईजिली और बहुत ठीक रहेगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं, उनके कंपाउंड जैसे कि ब्यूटेन प्रोपेन, ये ब्यूटेन प्रोपेन है आपके, मीथेन, इस तरह के साइक्लोहेक्सेन, इनकी संरचना पूछ रहा है वो। तो ये आप देख लीजिए, जिसमें एनसीईआरटी में सबके डायग्राम दिए हुए हैं, साइक्लोहेक्सेन बेंजीन, ये सब के आप देख के जाइए, एनसीईआरटी में सब डायग्राम दिए हुए हैं और वो उन्हीं से पूछ रहा है। बायोलॉजी में वो फोटोसिंथेसिस हर शिफ्ट में पूछता है, फोटोसिंथेसिस की आपको इक्वेशन दे देगा, या तो उसको संतुलन कराएगा उस इक्वेशन का, या पूछ लेगा कि कौन सा उत्पाद बनेगा, क्या बन रहा है, कौन सा प्रकाश में क्या निकलता है, जैसे कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं, रात के समय क्या प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों में। तो इस तरह से वो पेड़ पौधों से हर शिफ्ट में पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस। अगला ह्यूमन बॉडी हार्मोन, तो इसमें आपसे जितने हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में वह सब पूछ रहा है, जैसे कि टाइलिन, पेप्सिन, और सबसे ज़्यादा उसने पेप्सिन हार्मोन पकड़ रखा है, हर ज़्यादातर शिफ्टों में पेप्सिन बहुत आ रहा है। पेप्सिन के बारे में आप सब देख के जाइए किस किस काम में आता है, प्रोटीन पाचन में और भी जो काम है उसके आप देखिए। ह्यूमन बॉडी हार्मोन पेप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया, बहुत सारे हैं, आप थोड़ा देख लीजिए, उसको जरूर बनेगा आपका क्वेश्चन। प्लांट हार्मोन में वो आपसे पूछ लेगा कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जैसे कि सिर्फ एक तरफ गति करता है, जड़ से पानी लेके जाता है, पेड़ पौधों को देता है, और जो फ्लोएम होता है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मोशन करता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस मतलब फूड देता है, तो जो खाना बनता है पत्तियों से, तो वो ऊपर की शाखाओं में भी देगा और नीचे भी देगा। तो इस पे तरह क्वेश्चन बनना है। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, ये जो हार्मोन है इनको आप थोड़ा देख लीजिए। अगले में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी सिस्टम में पूछ रहा है। पाचन सिस्टम के ऊपर जैसे 2-3 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसने ये पूछा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि आपके एक शिफ्ट में अभी पूछा गया है हाल फिलहाल में कि वक्कल कैविटी कहाँ पाई जाती है, तो जैसे कि ये मुख में पाई जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन कि कौन सा अंग कहाँ पाया जाता है, वह किस में सहायक है, यह आप पढ़ के जाइए। उत्सर्जन में पूछेगा वो आपसे किडनी का बोमेन कैप्सूल, नेफ्रॉन, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वह आपसे पूछता हुआ चल रहा है, तो उनको आप थोड़ा देख के जाएं। फ्रेंड्स, कुछ दिन से उसने HIV वायरस के ऊपर सवाल पकड़ लिए हैं, वह हर शिफ्ट में पूछता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि HIV किन किन कारणों से फैलता है। किसी जैसे कि अभी कल पूछा गया था
कि हाथ मिलाने साथ में खाना खाने से क्या HIV फैल सकता है। उससे 2-4 दिन पहले पूछा गया था कि साथ में शौचालय का उपयोग करने से, जैसे सार्वजनिक शौचालय होता है तो अगर आप इस्तेमाल करता है कोई HIV वायरस वाला तो क्या आपको HIV हो सकता है। तो इसलिए आपको ये देख के चाहिए कि HIV वायरस किन कारणों से होता है और किन से नहीं होता है। तो ऑप्शन देख के आपसे इसमें पूछ रहा है। इकोलॉजी सिस्टम में वह आपसे ये पूछ रहा है कि कौन उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक, सबसे ऊपर अपघटक कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं वो अपघटक होते हैं, उपभोक्ता पेड़ पौधे होते हैं मतलब प्राथमिक उत्पादक। तो इस तरह से ये जो श्रेणी होती है, सीरीज होती है, इसको आप देख के जाएँ। इस पे क्वेश्चन बन जा रहा है प्रेगनेंसी कंट्रोल मेथड। तो इसमें आप कैसे हर शिफ्ट में ये भी पूछा जाता है, किसी की शिफ्ट में ज़्यादातर में पूछा ही जा रहा है। पहले पेज में तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था ये कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम गर्भ को निरोध कर सकते हैं, किस तरह से रोक सकते हैं। तो टेस्टोकॉमी, वेस्टोकॉमी, ये जो हैं आपकी स्थायी विधियां हैं, इनको आप देख लीजिए कि किन किन से रुकता है। ये चीज़ें आप थोड़ा देख के जाइए। ये जीके में फ्रेंड्स, जीके एक बहुत ही बड़ा सिलेबस है। आप पढ़ने को आएंगे तो 1 साल कम है, इसलिए इसमें कुछ टॉपिक जो हैं जो ज़्यादातर शिफ्टों में पूछ रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग आप अगर कर लेते हैं तो आपका काम बन जाना चाहिए। आराम से 20 में से आप 12 से 15 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। हिमालयन रेंज, वो इसमें ये पकड़ लिया है उसने कि कुमाऊँ श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, इनके बीच कौन सी नदी निकल रही है, इनके बीच में कौन से शहर पाए जाते हैं, या फिर वह पूछ लेगा कि हिमालयन रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, किस राज्य से किस राज्य तक जा रही है। वह ये हर शिफ्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरे में टाइप्स ऑफ सॉइल, वह ये पूछ लेता है कि कॉटन के लिए कौन सी सॉइल सबसे अच्छी है, गुजरात में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, असम में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। वह मिट्टी पे सवाल पूछ रहा है। तो ये सवाल भी बहुत पूछा जा रहा है नदियों के ऊपर, जैसे कि पूछ लेगा वह, अभी हाल फिलहाल में पूछा भी था उसने, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। उससे पहले पूछा अमरकंटक पहाड़ से, अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। इस तरह के वो प्रश्न पूछ रहा है। किसी किसी शिफ्ट में आपसे सहायक नदी पूछ लेगा वो, कि जैसे कृष्णा की सहायक कौन सी है, घटपेरवा जैसे कृष्णा की सहायक है। इस तरह से वह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप कम से कम रिवर के ओरिजिन आप सब देख के जाएँ। लूसेंट की बुक सबके पास होती है, उसमें एक पेज पे सब दिया हुआ है कि ओरिजिन कहाँ है, तो आप उसको देख के जाएँ, आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए वो। और ये आपको बहुत ही फ्री में नंबर बांटे जा रहे हैं इसमें। तो पंचायत सिस्टम, इसमें मैं कह सकता हूँ कि जब से पेपर शुरू हुआ है मेरे हिसाब से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसने 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ है वो, बलवंत राय मेहता ने 1957 में जो बलवंत राय मेहता जी ने सिफारिश की थी उसके आधार पे, अशोक मेहता के, LM सिंघवी के, वह इनसे पूछता है क्वेश्चन 1992 में क्या हुआ। मतलब क्वेश्चन को आपको घुमाएगा। उसके बाद टॉपिक 8-10 ही है पंचायत के ऊपर, वो उसी में आपको उलझाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मुश्किल 10 मिनट का मैटर है, इसको आप देख के जाएंगे। अब इसके 2 क्वेश्चन जरूर हल करके जाएंगे। आपने अगर पंचायत नहीं पढ़ा है तो उसको देख लीजिए, आपके 2 क्वेश्चन पक्का बन जाएंगे यहाँ से। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के ऊपर पूछ रहा है, जैसे कि निजता का अधिकार किस में है, बाल श्रम का प्रतिषेध किस में है। वह फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पूछ रहा है। फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर पूछ रहा है, जैसे कि 12 सितंबर को पूछा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटी में आपके किस में झंडे को, भारतीय झंडे को सम्मान करना हमें किस में सिखाया गया है, किस में बताया गया है। तो उसका आंसर जैसे 51A था, 51A का 1 पॉइंट था। DPSP पूछ लेता है वह, ग्राम सभा किस में है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो आप देख के जाइए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, ये जो सेक्टर हैं तो हैं, जैसे कि आपकी कृषि किस में आती है, सीमेंट बन रहा है तो वह किस में आएगा, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वह किस में आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन वह आपको बनाएगा, आपको एक परिस्थिति बताएगा और आपसे पूछेगा यह किस क्षेत्र का कार्य है, तो आप उसको देखिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो होते हैं आप उनको देखिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये कब हुआ था, 1969 में। बैंकों का जो भी हाल फिलहाल में विलय हुआ है, कौन सी बैंक किस में विलय हुई है, ये पूछ रहा है। अब इतिहास में बात करते हैं, हिस्ट्री में।
इसमें आप ये देख के जाइए किस वंश का संस्थापक कौन है, यह पूछा जा रहा है। फाउंडर ऑफ वंश मतलब किसमें कौन है, जैसे पाल वंश का संस्थापक कौन है, इस तरह से प्रश्न बन रहे हैं। वेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस पे क्वेश्चन काफ़ी शिफ्टों में बना है। अगर अच्छा हुआ तो आपके शिफ्ट में भी यही आएगा, इसलिए आप वेदा के बारे में सब पढ़ के जाएं। और सिर्फ वेदा के बारे में थोड़ा डीप पूछ रहा है ये कि किस में क्या है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लें अगर आपको कोई अच्छी बुक है तो। बुद्ध और जैन धर्म के ऊपर पूछ रहा है वह। महावीर स्वामी के ऊपर जैसे पूछा था कल फिर परसों में कि महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थ करते, तो इसको देख कीजिए। और फ्रेंड्स अब आइए रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से रीजनिंग में मेरा सजेशन ये है, आपको 7 से 8 जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं सिटिंग पे, सबसे लास्ट में करें आप, बिल्कुल करें आप। 7 से 8 में कम से कम आप 3 से 4 करके आएँ, लेकिन एंड में अगर आप स्टार्ट में इनको करेंगे तो 7 से 8 के चक्कर में आप कम से कम अपने 10 से 15 क्वेश्चन का लॉस कर जाएंगे, क्योंकि पेपर लंबा आ रहा है। इसलिए आप स्टार्ट में ना इसे अटैम्प्ट करें, पेन ही ना चलाएं इन क्वेश्चनों पे, इनको बिल्कुल एंड में करें। ये क्वेश्चन देख के आपको ऐसे लगेंगे कि लाइन में बैठे हुए हैं, ये क्वेश्चन तो मैं ईजिली कर सकता हूँ। आप इजीली इसको कर भी देंगे, लेकिन आपसे टाइम ही ज़्यादा ले जाएगा, इसलिए इसको आप बिल्कुल एंड में करें, स्टार्ट में कोई ज़रूरत नहीं कर लेंगे। मैथ की बात करें तो मैथ में वह कम से कम आपको 19 से 20 क्वेश्चन ईजी दे रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको टफ आ रहे हैं, और 4 से 5 में टफ में आप आराम से कम दो क्वेश्चन तो बना ही लेंगे। 2 क्वेश्चन जब आप बना लेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा स्कोर रहेगा मैथ में भी ये। और मेरा ये सजेशन है, आप किसी भी क्वेश्चन से लड़े नहीं, किसी क्वेश्चन से स्टार्टिंग में ना लड़ें, आप बिल्कुल एंड में जमा आएँ तो आप पूरा पेपर करें। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप पूरा पेपर के अटैम्प्ट लें, लेकिन आप पहले नंबर पे किसी को अपनी ईगो बना लें कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, इसको तो मैं करूँगा ही, क्योंकि पेपर लंबा आ रहा है। आप एक क्वेश्चन के चक्कर में 10 क्वेश्चन अपने बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए आप फुल अटैम्प्ट करें। पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको 100 तक जाना है, और कम से कम आपके पास 10 मिनट बचे होने चाहिए। ये आपको घर से सोच के जाना है, इसलिए पेपर को आप फुल अटैम्प्ट करें, किसी भी परेशानी से स्टार्ट में ना लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।